साथियों, हम आपका आपके अपने प्यारे से चैनल फिजिक्स बाई शेखर सर में स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद होगी आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। चलिए दोस्तों, हम महत्वपूर्ण श्रृंखला कक्षा 10 की ओर लेकर आपको चलते हैं और आगे की ओर फिर से उस श्रृंखला को कंटिन्यू करते हैं। चलिए दोस्तों, फिर जो है बिना समय गवाए हुए हम लोग आगे शुरू करते हैं। चलिए देखिए, पहले आपको क्या करना है। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, तो बिंदु ए और बी, बिंदु ए से बी की ओर, बिंदु ए से बी की ओर 10⁸ इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻4 सेकंड में प्रवाहित होते हैं। कितनी विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं तो ध्यान में रखना, इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, फिर आने की संभावना है। देखिए, मैं श्योर तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन लगभग यही कह सकता हूं कि क्वेश्चन आपके संभावित पूछे जा सकते हैं। चलिए, लेकिन आप इन क्वेश्चनों को बिल्कुल एकदम अपने मुंह पर रखिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, फिर भी पूछे जा सकते हैं, रिपीट क्वेश्चन हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर आगे की ओर। ठीक है दोस्तों, आगे की ओर हम लोग चलते हैं और आगे की बातों को ध्यान से समझते हैं। चलिए देखिए, क्या कहा गया, 10⁸ इलेक्ट्रॉन 10⁻⁴ सेकंड में प्रवाहित होते हैं। कितनी विद्युत धारा जो है प्रवाहित होगी और किस दिशा में होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले जान लीजिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। तो कहेंगे इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, कल भी हमने चर्चा किया था इस पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या क्या दिया गया, पहले देखिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या दी गई, मतलब n बराबर जो है 10⁸ इलेक्ट्रॉन दिया गया। t बराबर 10⁻⁻4 सेकंड दिया है। आई का मान आपको पता करना है। आई का मान क्या करना है, बताओ, पता करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई बराबर क्या लिखा है, आई बराबर फार्मूला कौन सा लगेगा, ये कैसे जाने। सिंपल सा, पहले देखिए कि किन किन चीज़ों पर ये अप्लाई किया जा सकता है। अगर ये चीज़ें क्लियर हो जाएँ तो हमें फार्मूला का पता तुरंत लग जाएगा। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है कि आपको क्या ज्ञात करना है, धारा ज्ञात करना है। सिंपल से धारा ज्ञात करना है तो हम फार्मूला लगाएंगे आई बराबर Q/T। सिंपल यही फार्मूला होता है। अब यहाँ पर संभवतः दिक्कतें ये आ रही हैं कि n दिया है, t दिया है, अरे कैसे निकालेंगे। एकदम सिंपल फंडा है, कोई बहुत यहाँ पर हाँ रॉकेट साइंस नहीं लगेगी। ठीक है, देखते हैं। देखिए, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, NE आपको पता है, तो इस Q की जगह आप क्या रख देंगे, यानी टी को कोई परिवर्तन नहीं करना है, टी आपको ऐसे रख देना है, टी आपको ऐसे रख देना है। चलिए, एन का मान कितना है बताओ, 10⁸ गुणे ई का मान कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19। टी का मान हो गया 10⁻⁻4। तो यहाँ से अगर बात किया जाए तो 1.6 × 10, देखिए 19 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 10⁻⁻11 और बट्टा 10⁻⁻4 यहाँ नीचे है, अभी इसको रहने देंगे। अब इसको क्या करेंगे, 10⁻⁻4 को ऊपर ले जाएंगे, 10⁻+4 बन जाएगा, 1.6 × 10⁻11 × 10⁻4, तो बन जाएगा 1.6 × 11 में से 4 गया, कितना बचेगा, तो -7 बचेगा एम्पियर। इतनी धारा आपकी आ जाएगी। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। धीरे धीरे करके क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 250 वोल्ट 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में 250 वोल्ट है। 250 क्या लिखा है बताओ, वोल्ट लिखा है। 250 आपका क्या लिखा है, तो कहेंगे भैया वोल्ट लिखा है, वोल्ट जानते हैं। चलिए, ये 250 वोल्ट लिखा है। 250 वोल्ट, वोल्ट किसका मात्रक है, कहेंगे भी का, बहुत सही। चलिए, वोल्ट किसका मात्रक है, कहेंगे भी का। ठीक है, ये हो गया आपका भी बराबर 250 वोल्ट। भी बराबर कितना आ गया, 250 वोल्ट। और जो है P बराबर वाट किसका मात्रक है, कहेंगे सामर्थ्य का, 25 वाट। धारा का मान कितना दिया गया, कहेंगे 5 एम्पियर दिया गया, ये देखिए। ठीक है, एम्पियर वाट देखिए, आपको बता दें, हम यहाँ पर रॉकेट साइंस का कोई वाजिब नहीं बनता है। ध्यान में रखिएगा, कभी भी अगर मात्रक को पहचानना आपको आ गया, सवाल एकदम हलवा हो जाएगा। ठीक है, जो इसको न्यूमेरिकल लगता है बहुत कठिन है, ऐसा कुछ नहीं। आप मात्रक को समझिए, किसका कौन सा मात्रक है, मान लिखते चलिए, सूत्र क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए P बराबर क्या होगा भैया, हाँ पहले क्वेश्चन को हम लोग रीड करते हैं। 250 वोल्ट 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं। कह रहा है 25 वाट के कितने बल्ब जलेंगे। चलिए हम समझते हैं आगे। तो यहाँ पर पहला मान लिख दिया गया, ये मानों को हम लोग क्या कर दिए भैया, मान को हम लोग लिख दिए, ये यहाँ से यहाँ तक मान को लिख दिया गया। जब मान को लिख दिया गया तो काम लोहा हो गया, फिर हमारा कुछ करना नहीं है। P बराबर क्या होता है, भी आई,
लगा दीजिए। अब यहाँ पर संख्या पता करना है तो यहाँ पर मान लेंगे माना बल्ब की संख्या क्या है, n बल्ब जलेंगे। तो p की जगह क्या हो जाएगा, n इंटू पी, n इंटू पी बराबर वी आई, पी बराबर वी आई फार्मूला होता ही है। तो n इंटू पी का मान 25 वाट है, बेटा रख देंगे 25 बराबर v का मान 250 ऊपर दिया गया था, ये 250 ऊपर क्या किया गया था, दिया गया था, ये देखिए 250 v का मान रख दिया गया 250। अब इसको थोड़ा सा आपको सरल करके इधर भी बता देते हैं। n इंटू क्या है p इक्वल टू क्या होगा 250 इक्वल टू वी आई हो गया, ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया कहेंगे वी आई हो गया भैया। चलिए n का मान कितना है नहीं पता, ये तो पता करना है। p का मान कितना है कहेंगे 25 वाट बराबर v का मान कितना है 250 और i का मान कितना है कहेंगे 5। क्लियर, i का मान कितना है कहेंगे 5 एम्पियर, ठीक है। देखिए n इंटू क्या है p इक्वल टू वी आई हो गया, ठीक है। n का मान पता करना है, p का मान कितना है कहेंगे 25 बराबर v का मान 250, i का मान कितना है कहेंगे 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर n का मान पता करना है तो इसको उधर भेज दीजिए। तो n इक्वल टू आ जाएगा 250 गुणे 5 और बटा क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, गुणे में था बटा में, 5 एक कम 5 5 हम 25 आ जाएगा, फिर 5 एक कम 5 5 हम 25 50 आ जाएगा। तो n बराबर 50 आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हम आपसे यही उम्मीद लिए हैं। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, शास्त्री काल। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।